जरा बताइए तो, ऐसी कौन सी चीज है आज के समय में जो शीशे से भी ज्यादा नाजुक है? सही पकड़े हैं, रिश्ते। आज के समय में रिश्तों को कांच से भी ज्यादा संभाल की जरूरत है। नमस्कार, इंस्पिरेशन जंक्शन से मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आपका। आज की कहानी कुछ ऐसी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और पढ़कर मुझे लगा कि इसको तो शेयर करने का बनता है। आप में से भी जो भी लोग कभी भी बचपन में भी अगर जॉइंट फैमिली का हिस्सा रहे होंगे तो इस कहानी से अपने आप को बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जॉइंट फैमिली, जिसकी डेफिनेशन भी आज के समय में बदल चुकी है। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में? मैंने कहा न्यूक्लियर फैमिली में। तो उनका अगला क्वेश्चन था, अच्छा तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ आपके साथ नहीं रहते? तो मेरी नज़र में जॉइंट फैमिली वो हुआ करती थी जिसमें चाचा ताऊ या हस्बैंड के ब्रदर्स, उनके बच्चे, ऐसी हुआ करती है। लेकिन उनके सवाल से मैं थोड़ा सकपकाई। मैंने कहा यह क्या सवाल हुआ कि अगर किसी के एक बेटा है तो माता पिता तो बच्चों के साथ ही रहेंगे, उनके होने से फैमिली जॉइंट कैसे हो गई? ये तो न्यूक्लियर फैमिली ही कहलाती है। वैसे भी कभी मुझसे कोई ये पूछता है, अच्छा माता पिता आपके साथ ही रहते हैं? तो मेरा जवाब ये होता है, नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते हैं। हम में इतनी जान कहाँ कि माँ बाप को साथ रख पाए, वो तो उनका बड़प्पन है जो हमें साथ रखते हैं। तो आज की कहानी बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। शुरू करती हूँ। एक घर में दो भाइयों का परिवार रहा करता था जो कि बहुत ही क्लोज था, बड़ी आत्मीयता से, प्रेम और अपनेपन से साथ में रहता था। दोनों की पत्नियों का स्वभाव भी बहुत मीठा था और बड़े प्यार से वो लोग रहा करते थे। दोनों की साथ साथ सी शादी हुई थी तो बच्चे भी साथ साथ से बराबर से थे। कोई 5-7 साल के बच्चे उन दोनों के रहे होंगे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार दोनों भाइयों में किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ कह दिया, जो बात बड़े भाई को चुभ गई और दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब बातचीत जब मेल्स में बंद होती है तो नॉर्मली घरों में देखने में आता है कि फीमेल्स चाह कर भी व्यवहार नहीं रख पाती हैं। उन लोगों में भी बातचीत बंद हो गई, बच्चों का आना जाना भी बंद हो गया और कुछ समय गुजरने के बाद छोटा भाई अपने परिवार को लेकर उसी शहर में दूसरे घर में जाकर बस गया। अब कभी राहों में, पार्टीज में, गैदरिंग्स में मिलते भी तो एक दूसरे से नजर चुरा लेते। अजनबी को तो फिर भी शायद स्माइल दे देते, लेकिन भाई को, भाभी को, वो भी बड़ी मुश्किल से, या फिर ना के बराबर। बच्चे एक दूसरे को पहचानना भूल गए। ऐसा ही होता है, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सालों गुजरते गए। एक ऐसा समय आया जब छोटे भाई की बेटी की शादी तय हो गई। छोटे भाई का मन बदल गया। अब उसने सोचा कि पिछले 20 साल जो बीत गए सो बीत गए, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है और वो बड़े पापा के बिना, उसके बड़े पापा और मेरे बड़े भाई के बिना कैसे संपन्न होगी? यह तो असंभव है। मुझे अभी के अभी जाकर उनसे माफी मांगकर उनको आमंत्रित करना चाहिए। और इस सोच के साथ मैं बड़े भाई के घर पहुंच गया। बड़ा भाई उसको देखकर थोड़ा हैरान हुआ, आज इतने सालों बाद इसको फुर्सत मिली मेरे पास आने की। लेकिन छोटा भाई बहुत ही आत्मीयता से उनके पैरों को छूकर बोला कि बड़े भैया, जो भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। आपकी बेटी की शादी है। वो अपनी बेटी को उनकी बोल रहा था कि आज मेरे घर में आपकी बेटी की शादी है, अगर आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? यह शादी आपके और भाभी के बिना संपन्न नहीं हो सकती। आप चलिए और काम संभालिए। लेकिन बड़े भाई को तो वो बात आज भी हृदय में कांटे की तरह चुभी हुई थी और उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया और बोले, तेरे शब्द मुझे आज तक चुभते हैं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, तू यहाँ से चला जा। छोटा भाई अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। लेकिन देखिए, उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिशों को जारी रखा। आज शायद कोई और होता तो कहता कि ठीक है, नहीं आएंगे तो भी काम तो किसी का नहीं रुकता किसी के बिना। ये आज हमारी सोच है, लेकिन इस छोटे भाई की सोच कुछ अलग थी। उसने लोगों से पता किया कि किसके क्लोज हैं, तो मालूम चला कि एक साधु संत के यहाँ बड़े भैया रोज जाते हैं और उनकी बड़ी बात मानते हैं। उसको तो बस ताले की चाबी मिल गई। फटाफट से साधु महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें सारी अपनी आपबीती कह सुनाई, शुरू से लेकर अंत तक। जब साधु महात्मा ने यह सुना तो उनको लगा कि तुम्हारे अगर इतने अच्छे भाव हैं तो मैं जरूर अपनी ओर से प्रयास करूंगा
कि तुम दोनों के परिवार एक हो जाएं और तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आए। वह बड़ी आशा के साथ वापस चला गया। अगली सुबह बड़े भैया फिर से साधु महात्मा के यहाँ पहुंचे और शांति से प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, अरे भाई बताओ, तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हो? तुम्हारे सर पर तो बड़ा काम होगा अभी। इस पर बड़े भाई ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने तो कोई काम हाथ में नहीं लिया, ना ही मुझे उसकी शादी में जाना है। 20 साल पहले उसने मुझे इतने कड़वे शब्द कहे थे, मैं आज तक उनको भूल नहीं पाया हूँ। मैंने तो उसको साफ मना कर दिया। मेरे घर भी आया था माफी मांगने, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। साधु महात्मा जी ने उसकी आराम से बात सुनी और फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा यह बताओ, तुम यहाँ तो रोज आते हो, पिछले रविवार मैंने प्रवचन में क्या बोला था, तुमको कुछ याद है? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, कुछ याद नहीं आया। महात्मा जी ने फिर पूछा, अच्छा छोड़ो हफ्ते भर का, 3 दिन पहले मैंने किस टॉपिक पे बात की थी, वो कुछ ध्यान है? तो वो भी उसको ध्यान नहीं थी। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा वो भी छोड़ो, कल किस बात पे प्रवचन दिया था, वो तो पूरा बता सकते हो ना? तो कुछ आधा अधूरा टूटा फूटा उन भैया ने उनको बताया। इस पर महात्मा जी ने कहा, तुमको मेरे हफ्ते भर 3 दिन पहले बात कही हुई ध्यान नहीं है। अगर तुम अच्छी बात को कुछ घंटों तक भी याद नहीं रख सकते और बुरी बातों को 20 साल से गांठ बनाकर दिल में लेके बैठे हो, अगर मेरे प्रवचन, मेरी बातें, मेरी अच्छी सीख तुम्हारे दिल में ही नहीं उतरती है और तुम्हें याद ही नहीं रहती है, तो प्रवचन में आने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? कल से तुम्हें मेरे प्रवचन में आने की कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम नहीं आओगे। और यह कहकर थोड़ा सा क्रोधित अपने आप को दिखाते हुए साधु महात्मा जी वहां से चले गए। अब रह गए ये और इनका मन। इन्होंने सच में सोचा कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, जब हम अच्छी बात को कुछ पलों के लिए भी याद नहीं रख पाते हैं, तो बुरी बातों को क्यों याद रख लेते हैं? क्या बुरी बातें इतनी भारी होती हैं कि उसके सामने सारी अच्छी बातें, अपनापन, प्रेम, व्यवहार, मदद हम सब भूल जाते हैं? बस आज तो जैसे आंखें खुल गई। वहां से सीधा अपने छोटे भाई के यहाँ पहुंचा और हाथ जोड़कर उसे कहा, मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम भी मुझे माफ कर दो। छोटे भाई को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। आगे बढ़कर दोनों भाई गले से लग गए और फिर इस एक पहल ने, इस एक सीख ने पूरा माहौल बदल दिया, समय बदल दिया, रिश्ते बदल दिए और फिर से उन रिश्तों में मिठास खुल गई। देखिए ना, एक छोटी सी पहल कितना कुछ बदल सकती है। और सच में सोच कर देखें तो ये तो हर किसी के साथ होता है कि अच्छी बातें तो या किसी का किया हुआ अच्छा काम बिल्कुल याद नहीं रहता है, लेकिन अगर उसने 2 शब्द भी हमें कड़वे बोल दिए तो हमारे दिल से, दिमाग से जाते ही नहीं है, इतने गहरे हो जाते हैं कि चाहे रिश्तों में दरार आ जाए। तो यह सीख तो बड़ी काम की है। कभी मत भूलिए कि एक बात कही हुई वो भी ढकी जा सकती है। अगर सारा अच्छा व्यवहार छुप सकता है तो एक बुरी बात नहीं छुप सकती। जरूरत है सिर्फ एक पहल करने की। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कहीं कोई है जिसे आपको माफ करने की जरूरत है या उससे माफी मांगने की जरूरत है, तो इससे पहले कि देर हो जाए, देर मत कीजिए। हो सकता है आपका उठाया हुआ एक कदम सार्थक हो जाए और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा या बुरे से बुरा क्या होगा, सामने वाला नहीं मानेगा, लेकिन हमें यह पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए एक कोशिश तो बनती है और मानिए कि यह करने से आपका बड़प्पन घटेगा नहीं, कई गुनाहों में बढ़ जाएगा। आज इस सीख को हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दिल के अंदर उतार लीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ, ऐसा कुछ फेज मैंने भी मेरी जिंदगी में देखा है और सच में मेरी एक छोटी सी पहल ने हमारी बातचीत का दौर शुरू कर दिया। इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हूँ, एक शुरुआत तो बनती है। एक बहुत सकारात्मक सोच से आपसे विदा चाहूंगी, फिर से मिलूंगी। तब तक अपने कदम बढ़ाते रहिए। नमस्कार।